गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज साथियों चर्चा करते हैं भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, नव जागरण का उदय हुआ, आधुनिकता का जो उदय हुआ, भारत के समाज के विषय में जो परिवर्तन हुआ उसकी हम चर्चा करेंगे। भारत के समाज के विषय में परिवर्तन करने वाले जो भारतीय थे वो राम मोहन थे। राम मोहन उनका वास्तविक नाम था। राय की उन्हें उपाधि दी गई थी नवाब के द्वारा, जो बंगाल के नवाब थे। बंगाल के नवाब के यहाँ उनके पिताजी नौकरी करते थे, तो राय की उन्हें उपाधि मिली थी। बाद में अकबर द्वितीय के द्वारा उन्हें राजा की उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय के समय में। और उनके समाज कार्यों को देखकर अंग्रेज़ भी उनसे बहुत खुश रहते थे। उन्हें फारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, बंगला इनका अध्ययन था। अधिकतर अगर देखा जाए तो उन्हें लगभग 10 से 12 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। तो इतने विद्वान व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर बंगाल में और 1772 में हुगली ज़िले में उनका जन्म होता है। उनकी मृत्यु ब्रिस्टल, इंग्लैंड 1833 में होती है और ब्रिस्टल में ही फिर उनकी वहाँ पर समाधि बना दी जाती है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि विदेशी भूमि ब्रिस्टल में 3 लोगों की समाधि है वहाँ पर। एक आपके राजा राम मोहन राय और दूसरे हैं आपके ऊधम सिंह और तीसरे हैं मदन लाल धींगरा। 3 व्यक्तियों की समाधि ब्रिस्टल में ही है। तो राजा राम मोहन राय जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, इनके बड़े भाई थे जगमोहन। ये थे छोटे भाई राम मोहन और बड़े भाई थे जगमोहन। तो बड़े भाई जब ख़त्म हो जाते तो उनकी जो भाभी थी उनका नाम था अलका मंजरी। अलका मंजरी को सती होना पड़ता है। तो अलका मंजरी के सती होने का उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ। 1811 की ये घटना। तो उसके बाद में फिर उन्होंने ठाना कि मुझे सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठानी और फिर वो समाज में कार्य करने लगे। बड़ी समाज की उन्हें कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, क्योंकि समाज के लोग, हमारे समाज के लोग बड़े ज़िद्दी होते हैं। जब जब समाज में परिवर्तन करना होता है तो उन्हें बड़े विरोध का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर लोग सती प्रथा के विरोध में जो लोग कार्य करते थे उनका समाज के लोग बड़ा विरोध करते थे और इसी विरोध का सामना राजा राम मोहन राय ने किया। जब वे लोग बाध्य कर देते थे और राजा राम मोहन राय इसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, कुछ महिलाओं को वे रोकते थे, जाके चिता में जलने से रोकते थे, तो उन्हें भारी भरकम समाज का विरोध करना पड़ता था, विरोध सहना पड़ता था। समाज अपनी उस परंपरा को बनाए रखना चाहते थे और ये उसके विरोध में कार्य करते थे। राधा कांत जी देव उन्हीं में से हैं। उन्होंने एक पेपर भी उनके विरोध में निकाला था 1822 में ही, जिसका वर्णन मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। भवानी चंद्रिका के नाम से वो पत्रिका जारी होती थी। तो राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन करते हैं 1821 में, जो इसकी आवाज़ उठती है और सती प्रथा की आवाज़ को उठाते हैं। मिरातुल अखबार के माध्यम से भी उन्होंने समाज में बहुत संदेश दिया। तो राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो समाज में इस परिवर्तन को करना चाहते थे। 1828 में उन्होंने इसी कारण ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज में जो हमारी कुरीति हैं उनका एक तरह से बहिष्कार करना। वो मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे और जो समाज में अराजकता फैली हुई है, व्यापक बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, उसको वो मिटाना चाहते थे। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने काम किया और राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज आगे बढ़ा। जिस समय 1833 में उनकी मृत्यु होती है
ब्रह्म समाज सती प्रथा के विरोध में जब उन्होंने आवाज़ उठाई 1828 में ब्रह्म समाज का गठन किया, तो ब्रह्म समाज का मुख्य रूप से जो गठन किया गया था वो सती प्रथा के लिए ही किया गया था। और ये ब्रह्म समाज उसी का कार्य करती थी, सती प्रथा के विरोध में कार्य करती थी। बेंटिक ने उस समय उनका बहुत साथ दिया और बेंटिक ने इसके लिए कानून भी बनाया, उनकी बात सुनी गई। और ये जो सबसे पहले ब्रिटेन गए थे, ये अकबर द्वितीय की पेंशन के मामले में ब्रिटेन गए थे। उन्हें यहाँ से भारत से ब्रिटेन इसीलिए भेजा गया था। और फिर इनकी प्रतिभा को और बुद्धि को देखते हुए वहाँ की सरकार ने और यहाँ वायसराय ने उनको एक अलग ही सम्मान दिया जाता था और इसीलिए उन्हें राजा की उपाधि दी गई थी, क्योंकि उनके काम राजाओं जैसे थे। तो अब 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो अब उस काम को आगे करे कौन? तो फिर 1833 से 43 तक द्वारकानाथ जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उस काम को देखा था। द्वारकानाथ टैगोर जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। और उन्होंने 10 वर्ष 1843 तक ब्रह्म समाज का काम देखा था। और फिर 43 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने देखा, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में कर दी थी। ये आगे चल के तत्वबोधिनी सभा आगे बहुत विख्यात हुई और आगे इसमें लोग बहुत जुड़े, अच्छे अनेक महान लोग इसमें जुड़े हैं, क्योंकि आगे चल के फिर इनकी एंट्री हो जाती है केशव चंद्र सेन की। केशव चंद्र सेन ने साधारण ब्रह्म समाज को देखा था, क्योंकि ब्रह्म समाज का विघटन 1865 में हो गया था और फिर साधारण ब्रह्म समाज बनी केशव चंद्र सेन के द्वारा। लेकिन फिर केशव चंद्र सेन का भी विरोध हुआ। हालांकि केशव चंद्र सेन से ही फिर आगे महादेव गोविंद रानडे जैसे लोग जुड़े। महादेव गोविंद रानडे ऐसे व्यक्ति थे जिनके शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य थे महात्मा गांधी। ये सीक्वेंस है इन तीनों। तो इस तरह से हमारे समाज में राजा राम मोहन राय की ब्रह्म समाज ने इस क्रांति को ला दिया कि समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इसीलिए उन्हें नवजागरण दूत, अग्रदूत की संज्ञा दी जाती है। आधुनिकता की ओर समाज को उन्होंने एक दिशा दी। ऐसे ही यहाँ पर विदेशी भूमि में आपका नाम लिया जाता है मैडम ब्लावत्स्की, जो एक रशियन थी, और एक कर्नल अलकाट। उन्होंने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की और फिर बाद में उन्होंने इस कार्यालय को बम्बई शिफ्ट किया, फिर बम्बई से मद्रास अड्यार में शिफ्ट किया गया। तो यहाँ पर फिर बाद में मैडम एनी बेसेंट जैसे लोग उनसे जुड़े 1889-88 में, और फिर एनी बेसेंट ने भी उस सोसाइटी में काम किया। इस तरह से हमारे समाज को बाहर के लोगों ने, विदेशी लोगों ने भी दिशा दी है। हमारे ग्रंथों को इन लोगों ने पढ़ा, उसको समझा, और हमारे भारतीय लोग हम अपने ग्रंथों को भूल गए, जबकि विदेशी लोगों ने उन ग्रंथों को समझा और उन्हें प्रचारित किया। उन्होंने एक प्रचार का काम किया और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया। ऐसी विचारधारा के लोग थे। तो समाज में कार्य करने वाले एनी बेसेंट खुद उस समय थी जिस समय विवेकानंद थे। विवेकानंद के साथ उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में भाग भी लिया था। विवेकानंद और एनी बेसेंट दोनों ही उस सम्मेलन में थे। तो मैं समझता हूँ कि अभी इस लेक्चर को और एक दूसरी वीडियो में मैं आगे लगाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं लगभग 10 मिनट की ही रखूँगा। 10 मिनट से ज़्यादा बड़ी इस वीडियो को नहीं करूँगा। और अगली वीडियो में इससे अगली, बिल्कुल ये 16वीं वीडियो है, 17वीं वीडियो है। तो मैं 18वीं जो वीडियो आएगी मेरी, वो फिर इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेगी, जिसमें कि एनी बेसेंट ने यहाँ कौन कौन से पत्र निकाले, आर्य समाज ने यहाँ क्या किया, विवेकानंद जी का क्या रोल था। इसी पर चर्चा करने के लिए मैं 17वीं वीडियो मैं आप लोगों को डालूँगा। आप सभी से नम्र निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक बच्चों को पहुंचाएं, जो वे लाभ लें इस लेक्चर को सुन के, और सभी परीक्षाओं में इसका लाभ उठाएं। अधिक से अधिक शेयर करें।